मुझे लग रहा है फिर से वही इशू है। यू आर लाइव। ठीक है सर, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। नहीं, चल पड़ा। लाइव तो हो गया है ऐसे। हाँ। आवाज़ देखिए, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, एक मिनट बस मैं रिफ्रेश। हाँ सर। आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से स्टॉप शेयरिंग कर दूँ नीचे से? और फोन में आप चैट पढ़ते रहिए, है ना। हाँ, फ़ोन में चेक कर रहा हूँ। हाँ, अब आप अपनी स्लाइड्स ओपन कर दीजिए। हाँ, ओके सर। हाँ सर। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। माई सेल्फ अनिल कौशिक, टीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम मॉडल स्कूल सांगी रोहतक। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में ये देखिए, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह किताब मुझे दूसरी अलमारी में रखनी है। तो ध्यान से देखिए कि दूसरी अलमारी कहाँ है। दूसरी अलमारी में रखनी है, तो ध्यान से देखिए दूसरी अलमारी कहाँ है। और दूसरी अलमारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये देखिए कि यह किताब मुझे तीसरी पंक्ति में रखनी है। यह किताब तीसरी पंक्ति में रखनी है और दूसरी अलमारी में रखनी है। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था
कि यह किताब मुझे दूसरी अलमारी में रखनी है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि यह किताब मुझे तीसरी अलमारी में तीसरी पंक्ति में रखनी है। और उसके बाद हम ध्यान से देखें तो तीसरी पंक्ति और दूसरी अलमारी, अब अगर दोनों को इकट्ठा मिलाया जाए तब ही हम उस किताब की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो देखिए कि यह किताब मुझे दूसरी अलमारी की तीसरी पंक्ति में रखनी है। केवल अलमारी में रखने से उसमें भी क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, जो हम अलमारी में रख रहे हैं दूसरी अलमारी में, उसमें भी हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी हमें 4 खाने दिखाई दे रहे हैं। देखिए 4 खाने। उसमें भी हमें 4 खाने दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था। ये देखिए दूसरी अलमारी में रखी है, तो दूसरी अलमारी में ध्यान से देखिए, दूसरी ये अलमारी है, इस अलमारी में किसी भी खाने में रखी जा सकती है। इस अलमारी में यह किताब किसी भी खाने में रखी जा सकती है। देखिए ये पूरी की पूरी अलमारी है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यह किताब मुझे तीसरी पंक्ति में रखनी है। तो केवल तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति ये है, ये तीसरी पंक्ति है और ये दूसरी अलमारी है। अब केवल तीसरी पंक्ति में रखनी है तो इन सब 4 खानों में रखी जाएगी, और केवल दूसरी अलमारी में रखनी है तो हमारे पास ये 6 खाने हैं, इन 6 खानों में रखी जाएगी। अब अगर देखें तो हमारी जो किताब की लोकेशन है वो एक एग्जैक्ट जगह पे नहीं आ रही है, एक एग्जैक्ट जगह पे नहीं आ रही है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या हम किताब को एक जगह रख नहीं सकते, क्या उसकी लोकेशन एक खाना नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। देखिए कैसे, जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होगा, आंसर इस तरह का होगा, क्वेश्चन भी इसी तरह का होगा। देखिए कैसे कि यह किताब मुझे दूसरी अलमारी की तीसरी पंक्ति में रखनी है, तो हम एक खाने की लोकेशन बना पाएंगे, किताब के लिए एक लोकेशन बना पाएंगे। देखिए कैसे कि दूसरा खाना कौन सा है, दूसरी अलमारी कौन सी है, दूसरी अलमारी है, ये दूसरी अलमारी है। ये देखिए ये दूसरी अलमारी है, ये दूसरी अलमारी है। अब क्या कहता है, तीसरी पंक्ति। तो तीसरी पंक्ति ध्यान से समझिए, ये तीसरी पंक्ति है, ये वाली तीसरी पंक्ति है, और ये तीसरी पंक्ति है। तो अब आप देखिए जब दोनों मिलती हैं जहाँ पर, वो कौन सा खाना है, दूसरी अलमारी का तीसरी पंक्ति वाला खाना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो किताब हम रखेंगे वो किस खाने में रखी जाएगी, जो किताब हम रख रहे हैं वो किस खाने में रखी जाएगी, उसका खाना होगा दूसरी अलमारी का तीसरा खाना। तो यही जो है वो क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है। इसी को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं कि वो किसी चीज़ की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बता पाए, वो निर्देशांक ज्यामिति है। अब निर्देशांक ज्यामिति में हमने देखा, ध्यान से देखिए, हमने क्या देखा यहाँ पर, बिल्कुल अच्छी प्रकार से बच्चे समझ रहे हैं, मैं आंसर भी देख पा रहा हूँ। यहाँ पर क्या देखा हमने कि हमने एक ऊर्ध्वाधर जो लाइन ली, मतलब अलमारी, और इसी तरह से क्षैतिज रेखा एक ली। तो दोनों का जो मिला करके जो मिलान हुआ
वो एक लोकेशन के रूप में आया। अब आगे चलते हैं। इसी लोकेशन को, इसी मिलान को कार्तीय पद्धति में, कार्टेशियन सिस्टम के रूप में हमने डेवलप किया। किस प्रकार से देखिए, तो इसमें इसको लोकेट करने के लिए दो अक्ष लिए गए, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। दो अक्ष आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये एक्स जो है ये वाला है, ये एक्स अक्ष है, और दूसरा जो यहाँ पर ये वाला है ये क्या है, वाई अक्ष है। तो इस प्रकार दो अक्ष हमने लिए, उनको क्रॉस करवाया, और क्रॉस पे जो निशान है आप देख पा रहे हैं, जो ओ बिंदु है, उस ओ बिंदु के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दोनों तरफ क्या हैं, 0 0 हैं। ये ओ बिंदु है, ये दोनों तरफ से 0 0 है, जहाँ पर ये दोनों अक्ष मिलते हैं, और इसको कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय पद्धति कहा जाता है। तो देखिए, मैंने अभी बताया कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। जो दोनों जहाँ पे मिलते हैं वो क्या कहलाता है, वो इस अक्ष का, कार्टेशियन सिस्टम का, कार्तीय पद्धति का केंद्र कहलाता है, जिसको ओ पॉइंट से हम अक्सर डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या शो हो रहा है, बच्चे कुछ आंसर दे पाएंगे? जो ये रेड लाइन है ये किस चीज़ को शो कर रही है? जो रेड लाइन है वो किस चीज़ को शो कर रही है, बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छे, मोहित ने आंसर दिया एक्स। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। परिवेश ने भी बताया है एक्स अक्ष, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसी तरह से इसमें दो अक्ष हैं, मैंने अभी अभी बताया था। एक एक्स अक्ष है, ये जो आपको ये जो अक्ष है ये कौन सा है, एक्स अक्ष है, और ये जो ऊपर से नीचे तक है ये कौन सा है, वाई एक्सिस है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो स्लाइड है वो क्या शो कर रही है। सभी बच्चे आंसर दें। नेक्स्ट स्लाइड, बहुत बढ़िया। राजेंद्र का आया वाई एक्सिस, बहुत अच्छे। ये जो स्लाइड है ये क्या शो कर रही है, ये रेड जो है, रेड लाइन वाई एक्सिस को शो कर रही है। ये आपको दिखाई दे रहा है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस को शो कर रही है, वाई एक्स। इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ये खड़ी रेखा है। अब क्वेश्चन है कि ओ एक्स अक्ष की कौन सी दिशा है? एक्स अक्ष की कौन सी दिशा है, ओ एक्स? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि ये इसकी कौन सी दिशा है। यहाँ पर आपको कि किस तरफ पॉजिटिव है किस तरफ नेगेटिव है, तो ओ एक्स जो है वो पॉजिटिव पक्ष है या नेगेटिव पक्ष है एक्स एक्सिस का?
बहुत बहुत अच्छे। मोहित ने आंसर दिया है पॉजिटिव, गुड, बहुत अच्छे। ये कौन सा है? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पक्ष है। अब ओ वाई जो है वो वाई एक्स का कौन सा पक्ष है? ये भी क्या है? ओ वाई। देखिए कहाँ से कहाँ तक है ओ वाई। ओ वाई जो है यहाँ से ऊपर है, ये यहाँ से ऊपर ओ वाई है, तो ओ वाई भी कौन सा पक्ष है? वो भी क्या है? पॉजिटिव पक्ष है। इसी तरह से ओ एक्स डैश, ओ एक्स डैश, ओ एक्स डैश ध्यान से देखिए कहाँ से है, यहाँ से इस तरफ है ओ एक्स डैश, तो ये कौन सा पक्ष है? एक्स अक्ष का, ये नेगेटिव पक्ष है। और इसी तरह से ओ वाई डैश भी वाई एक्स का कौन सा पक्ष है? नेगेटिव पक्ष है। नेगेटिव की तरफ वो आपको ले जाता है, क्योंकि ध्यान से देखिए ओ वाई क्या है? नीचे की तरफ आपको लेके जा रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लेके जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए ओ से, जीरो से आप छोटी संख्याओं की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये कौन सा है? ये भी नेगेटिव है। अब ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ किसके बराबर है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ? ओ की क्या वैल्यू है ये बताइए। बिल्कुल, ओरिजिन, बहुत अच्छे। ये दोनों का ओरिजिन है। और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? ये देखिए, दोनों एक्सिस की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर ये भी 0 होगा और वाई क्या होगा? 0 होगा। दोनों का डिस्टेंस जो है यहाँ पर 0 होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत 0 बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद है कार्टेशियन सिस्टम, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कार्तीय पद्धति, कार्तीय पद्धति क्या है कि किसी भी बिंदु को हम अक्षों के द्वारा उसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं। और अक्ष कौन से हैं? एक्सिस कौन से हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब कार्टेशियन प्लेन और निर्देशांक तल जिसको बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं उसको। अब कार्टेशियन सिस्टम में जो दो अक्ष हैं वे जहाँ पे हम लोकेट करते हैं, बिंदुओं को लोकेट करते हैं, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ये जो दोनों एक्सिस हैं और ये पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा है इसको क्या बोलते हैं? इसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल देते हैं और इसको कार्तीय तल भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस पे दोनों एक्सिस काम कर रहे हैं। और इसको दूसरा नाम इसका क्या है? एक्स वाई तल, एक्स वाई प्लेन भी इसको बोल दिया जाता है। तो ये सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस हैं और जिस तल पे ये काम किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं और निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल देते हैं और कार्टेशियन प्लेन भी इसको बोला जाता है। तो इसको तीनों तरह के नाम दे दिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है कि बिंदु एस खालिस्तान पर स्थित है। बिंदु एस जो है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए, बताइए मुझे कि बिंदु एस की स्थिति क्या है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस, एस के कोऑर्डिनेट क्या हैं? स्क्रीन पर देखिए, एस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं बताइए। और एस जो है वो किस अक्ष पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? देखिए,
मैंने क्वेश्चन आपके पास भेजा था कि कोऑर्डिनेट ऑफ एस साथ साथ बताइए, वो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स नहीं लगाए हैं, और पॉइंट्स के बिना हम किसी भी बिंदु की लोकेशन नहीं बता सकते कि वो कहाँ पर है। तो इसलिए विद्यार्थियों का जो आंसर है वो नहीं आ पाया कि एस के जो हैं वो कोऑर्डिनेट कौन से हैं। लेकिन अब जो आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें बताइए कि वे एस पॉइंट जो है वो किस अक्ष पर स्थित है। ऑप्शन ए, बिल्कुल बहुत अच्छे। ऑप्शन ए बताया है विद्यार्थियों ने कि धनात्मक एक्स अक्ष पर स्थित है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर स्थित है। बहुत बिल्कुल अच्छे, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखिए सही आंसर है इसका धनात्मक एक्स अक्ष, क्योंकि सेंटर से, ओरिजिन से हम पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर हमें एस पॉइंट मिलता है। तो इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पी बिंदु कोऑर्डिनेट, या पी बिंदु के क्या कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, 2 और 3। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पी बिंदु के कोऑर्डिनेट दिए गए हमें 2 और 3 हमने लिखे हैं। आइए थोड़ा सा बिंदु की स्थिति पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहली जो लाइन है वो हमारी क्या कह रही है कि बिंदु की एक्स वाई अक्ष से दूरी हमें पहले x का कोऑर्डिनेट देगी वो, और बिंदु की देखिए, ये देखिए ये क्या है, x बिंदु की y अक्ष से दूरी, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, बिंदु की x अक्ष से दूरी। ये दोनों शो की जा रही हैं। तो जैसे इसमें 2 है, 2 क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा इसमें x निर्देशांक, और 3 क्या कहलाएगा इसमें y निर्देशांक। तो देखिए ध्यान से, x जो है वो 2 क्यों है, x निर्देशांक 2 क्यों हुआ? तो ध्यान से देखिए, ये जो बिंदु है हमारे पास, ये जो बिंदु है, ये P बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पर है? देखिए ये जो P बिंदु है ये y अक्ष से कितनी दूरी पर है, यहाँ से कितनी दूर है, अर्थात सेंटर से इसकी अगर ये लोकेशन ले ली जाए, ये लिया जाए, तो ये कितना है, यहाँ तक 2 है। तो अगर हम किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट देखें तो सेंटर से हम x अक्ष पर कितना चलते हैं और सेंटर से y अक्ष पर कितना चलते हैं। जितना हम x अक्ष पर दूरी करते हैं वो x की वैल्यू, अब x अक्ष पर दूरी कितनी तय की गई है इसके लिए, पॉइंट के लिए 2, और इसी तरह से y अक्ष पर इस पॉइंट के लिए कितनी दूरी तय की गई है। ध्यान से देखिए, ये यहाँ तक और ये दूरी जो है, ये दोनों दूरी समान है, और यहाँ तक कितनी दूरी तय की गई है, 3। तो इस प्रकार P के जो 2 बिंदु हैं वो कौन से हुए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है भुज और कोटि। भुज एब्सिसा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एब्सिसा भुज x की x के ऊपर दूरी, और ये ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट जो है y का मान, y की वैल्यू जो कि हम सेंटर से, ओरिजिन से y के ऊपर चलते हैं, और भुज के लिए सेंटर से कहाँ पर चलते हैं, x अक्ष पर चलते हैं। बहुत अच्छे विद्यार्थी साथ साथ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस तरह से हमने देखा कि x का मान जो क्या है वो क्या आया हमारे पास, 2, और y का मान क्या है, 3। तो ये किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के, किसी भी पॉइंट के निर्देशांक बोले जाते हैं, x और y। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, x निर्देशांक को क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है। ये x निर्देशांक है, इसको क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है, एब्सिसा इंग्लिश में बोलते हैं। और y निर्देशांक को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट, कोटि। तो इस तरह से x और y की वैल्यूज़ हमें किसी भी पॉइंट के लिए निर्देशित करती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक्स अक्ष से बिंदु 3 और -4 की दूरी क्या है? एक्स अक्ष से 3 और -4 की दूरी क्या है? तो हमें क्या देखना है कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी है। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझिए इसको। आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है? एक्स एक्सिस से दूरी नहीं, कुछ विद्यार्थी थोड़ा गलत बता पा रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन मुझे भी लग रहा है कि विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। एक्स एक्स से दूरी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखिए, चलिए आगे चलते हैं। तो दूरी है वो देखिए इसमें कितनी होगी, इस पे समझते हैं। एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, ध्यान से देखिए। ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है उसके अनुसार बताइए एक्स अक्ष पर दूरी कितनी होगी। 4। विनोद शर्मा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर दिया है। 4। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्स अक्ष बना के दिखाता हूँ आपको। इस तरह से है। अब हमें क्या देखना है कि इस बिंदु की, जो हमें बिंदु दिया गया है, उसकी दूरी क्या होगी। ये जो बिंदु दिया गया है इसकी दूरी एक्स अक्ष से क्या होगी। तो ये एक्स अक्ष कहाँ पर है? एक्स अक्ष ये है हमारे पास, और इसकी बिंदु की दूरी कहाँ होगी? जो -4 है, y की वैल्यू -4 यहाँ आएगी, लेकिन एक्स अक्ष से ये कितनी दूर होगा, ये देखिए ध्यान से। एक्स अक्ष से ये कितनी दूर होगा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा? 4 यूनिट। कितना आएगा? 4 यूनिट आएगा। ये 4 यूनिट आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा कि इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी। क्योंकि देखिए इसमें -4 भी है, लेकिन यूनिट जो है वो नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसलिए इसकी जो आंसर है वो 4 यूनिट है, 4 इकाई है। हाँ, काफ़ी विद्यार्थियों ने 4 लिखा हुआ है, बहुत अच्छे, गुड। बहुत अच्छे, 4 लिखा गया है, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आप नोट कर लीजिए कि चलिए इस पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बिंदु 3 और -2 का भुज और कोटि क्या है। तो सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी आंसर दें कि 3 और -2 का भुज और कोटि क्या है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है 3 और -2 में। चलिए, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसको देख लेते हैं। देखिए ऐसा है, एक्स का मान क्या है, यहाँ पर 3 है, भुज जिसको हम बोलते हैं, और कोटि क्या है यहाँ पर, वो -2 है। तो इस प्रकार हम देखेंगे
कि इसका जो आंसर है वो क्या कहलाएगा, कौन सा आंसर आएगा। देखिए 3 और -2, तो इसका सी आंसर आ जाएगा। एब्सिसा भुज इसमें क्या है, 3 है, और ऑर्डिनेट क्या है, वो -2 है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं विद्यार्थी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। चलते हैं अब क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड में भी, दिए गए आलेख में 6,1 बिंदु किस बिंदु को दर्शाता है। अब आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा बिंदु है जो 6,1 पॉइंट से, जिसका x कोऑर्डिनेट जो 6 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है, वो शो कर रहा है। चलिए हम देखते हैं इसका। ये देखिए Q, जो पहले सबसे पहले हम Q बिंदु को देख लेते हैं कि Q बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या है। इसमें x के लिए क्या आया है, 4, और y के लिए क्या आया है, 3। इसी तरह से हम अगर अब M बिंदु के लिए कोऑर्डिनेट देखें तो x की क्या वैल्यू है, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 6। और अब देखते हैं S को देख लेते हैं कि S जो पॉइंट है वो किस प्रकार से है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है। यहाँ पर x की क्या मान है, 6 है, और y की वैल्यू क्या है, 1। तो इस प्रकार हम देख पाएंगे कि जो 6 और 1 को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है वो कौन सा है, S पॉइंट है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो सी आंसर एग्जैक्ट रहेगा। बहुत बढ़िया विद्यार्थी, इसका भी साथ साथ आंसर दे पा रहे हैं, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या आप बिंदु A के निर्देशांक बता सकते हैं। बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे, तो ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको खुद करना। इसका आंसर आप मेरे पास भेज सकते हैं। आइए अब चतुर्थांश पर बात करते हैं। यहाँ भी A, B, C, D 4 पॉइंट हैं, आप इनके भी आंसर लिखकर भेजते रहिए। आइए अब चतुर्थांश पर बात करते हैं कि हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम है उसमें चतुर्थांश कौन से हैं। 4 हमारे पास चतुर्थांश हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला चतुर्थांश है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। दोनों क्या होते हैं, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं ये x और y। यहाँ पर देखिए जो दूसरा चतुर्थांश है उसमें x क्या होता है, x नेगेटिव हो गया, और y क्या रहेगी, y पॉजिटिव, y पॉजिटिव रहेगी। इसी तरह से अगर हम तीसरे में आए तो तीसरे में x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है नेगेटिव, x क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव, y भी क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि नीचे की साइड है ना। ध्यान से देखिए, ये भी नीचे की साइड है और ये लेफ़्ट साइड को है, तो ये क्या है, दोनों नेगेटिव हैं। तो जो तीसरा जो चतुर्थांश है उसमें दोनों क्या है, नेगेटिव है। अब फोर्थ चतुर्थांश में आइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, इसमें क्या है, इसमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो x क्या रहेगा इसमें, पॉजिटिव, और
लेकिन y की वैल्यू क्या है, वो नीचे की तरफ जा रही है, तो y क्या रहेगा इसमें, नेगेटिव। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पॉइंट हम लोकेट करेंगे वो इन्हीं चारों चतुर्थांश में से होगा। अब एक पॉइंट अगर हम लें, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट की लोकेशन लें, जैसे -3 और -4, अगर इस पॉइंट को हम देखें तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो किस चतुर्थांश में आएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा। तो इस प्रकार से हमें पॉइंट्स की जो लोकेशन है वो देखनी है, उनको लोकेट करना है पॉइंट्स को कि वे किस चतुर्थांश में पॉइंट आएंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन होगा इस क्वाड्रेंट वाले टॉपिक पे। तो देखिए ये जो पॉइंट है ये किस चतुर्थांश में होगा, ये आपको आंसर देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है, x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। चलिए एक बार वापस चल के देखते हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर आएगी। तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो वो किस चतुर्थांश में आ रही है, फोर्थ में। ध्यान से देखिए वो किस चतुर्थांश में आ रही है, जो फोर्थ है उसमें आ रही है। ये वाला जो चतुर्थांश है फोर्थ, इसमें y क्या है, नेगेटिव है, और x क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी x क्या है, ध्यान से देखिए, x क्या है इसमें, पॉजिटिव है, और y क्या है इसमें, नेगेटिव है। तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ चतुर्थांश में आएगा। तो इसका आंसर क्या है, बताइए सभी विद्यार्थी आंसर दें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी आंसर, डी ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी आंसर है, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक पॉइंट दिया गया है आपको, उस पॉइंट की लोकेशन आपको बतानी है, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। जो आपको रेड पॉइंट दिखाई दे रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट के लिए चलिए, नेक्स्ट का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं, ये देखिए। अब आप यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर दिया है कि x की वैल्यू भी क्या है, 0 है, और y की वैल्यू भी क्या है, 0 है। दोनों क्या है यहाँ पर, 0 है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू भी क्या है, 0 है, और y की वैल्यू भी क्या है, 0। और इसको क्या बोला जाता है, इसको ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ओरिजिन, ORI जन, ओरिजिन बोला जाता है इसको। बहुत अच्छे। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, x की वैल्यू भी यहाँ क्या होती है, 0, और y की वैल्यू भी क्या होती है, 0। चलिए आगे चलते हैं। अब P पॉइंट के निर्देशांक, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप खुद इसके निर्देशांक बताएंगे कि P पॉइंट के निर्देशांक क्या है। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, मैं एक क्विज करवाना चाहता हूँ थोड़ी सी, तो उसके लिए मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। इस पॉइंट को आप खुद लोकेट करेंगे कि इसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या है, और कौन से बिंदु के निर्देशांक सही नहीं है, आप ये भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये एक तरह से आपके लिए होमवर्क है दोनों क्वेश्चन, कि जो P, Q और R, S, ये जो 4 पॉइंट हैं, इनमें से किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो गलत शो किए गए हैं। तो आपको चारों के कोऑर्डिनेट निकाल के देखने हैं कि किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो
गलत शो किए गए हैं। या आप इसको नोट करके रखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक छोटा सा हमारे पास गेम है, एक तरह से गेम ही है। आपको उसमें आंसर चूज करने हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, पहला जो पॉइंट है आपको उसमें आंसर का मिलान करना है और आप आंसर बताएंगे और मैं उसको चूज़ करके वहाँ पे फिक्स करूँगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है। बिंदु 3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है। बहुत अच्छे, एक्स अक्ष से दूरी आंसर में से बताइए, आंसर पूरा दीजिए। 4, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है 4 इकाई, 4 इकाई। चार इकाई एक्स अक्ष से दूरी है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु -2, 4 की वाई अक्ष से दूरी क्या है। वाई अक्ष से दूरी 2 यूनिट्स, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी बहुत अच्छा आंसर दिया है, 2 यूनिट्स। उसके बाद तीसरे पे आइए, बिंदु 0, -2 का y निर्देशांक, y कोऑर्डिनेट क्या है। 0, -2 का y कोऑर्डिनेट। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट का आंसर दीजिए। जीरो -2 का y कोऑर्डिनेट, y निर्देशांक -2।
प्रिया और राजेंद्र ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। क्या है y कोऑर्डिनेट, इसमें क्या है -2, इसका जो है वो y कोऑर्डिनेट है। अब नेक्स्ट है कि बिंदु -7 और 8 में -8 में x निर्देशांक, फोर्थ पार्ट करिए। अब फोर्थ पार्ट का आंसर देखिए। फोर्थ पार्ट में -7 और -8 जो हैं x और y कोऑर्डिनेट हैं, तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, -7 और -8 हैं, उसमें x कोऑर्डिनेट कौन सा है बताइए, -7। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गुड। क्या आंसर दिया है, -7। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसमें x कोऑर्डिनेट जो है वो -7 है, तो यहाँ पर हम -7 रखेंगे। अब जल्दी फटाफट आप 5वां क्वेश्चन कीजिए, इसका 5वां पार्ट कीजिए। पांचवें पार्ट का आंसर दीजिए। यहाँ पे बिंदु -8 और 0 का भुज एब्सिसा क्या है, -8 और 0 में एब्सिसा, -8 और 0 में एब्सिसा कौन सा है, देखिए ध्यान से। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, काफ़ी जल्दी आंसर मुझे मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत क्विक रिस्पॉन्स है विद्यार्थियों का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि विद्यार्थी इतना अच्छा साथ साथ उत्तर दे पा रहे हैं। तो बिल्कुल 5वें का जो आंसर दिया गया है वो बहुत ही बढ़िया है, -8। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं मेरे पास -8 के लिए। तो एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, एब्सिसा बोला जाता है, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एब्सिसा क्या है हमारे पास, -8। तो यहाँ से हम -8 को उठाएंगे और यहाँ रखेंगे। उसके बाद छठा पार्ट, आप नेक्स्ट पार्ट कीजिए, 6th पार्ट पे आइए। 6th पार्ट कीजिए अब कि बिंदु -7, 0 का कोटि ऑर्डिनेट कौन सा है, ऑर्डिनेट क्या है, कोटि क्या है। इसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है आपको। -7 और 0 में ऑर्डिनेट की वैल्यू, -7 और 0 में ऑर्डिनेट की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डिनेट क्या है, y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट बोलते हैं ऑर्डिनेट को। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और क्विक रेस्पॉन्स आ रहा है। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इस चीज़ की कि विद्यार्थी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे पा रहे हैं। इसी तरह से 7वां क्वेश्चन क्या है कि x अक्ष और x एक्सिस पर बिंदु, इन बिंदुओं में से आपको, इन बिंदुओं में से x एक्सिस पर जो बिंदु है वो आपको बताना है। तो x एक्सिस पर कौन सा बिंदु होगा। 7वां पार्ट कीजिए, 7th पार्ट कीजिए इसका। 7वें पार्ट पे आइए, 7th पार्ट कीजिए। x अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा।
एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा? देखिए, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया गया है दीपिका के द्वारा। बहुत बढ़िया आंसर दिया गया और करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। संदीप कुमार ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। राजेंद्र शर्मा ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। राहुल ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो कौन सा होगा एक्स अक्ष पर? यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो एक्स एक्सिस पे हमें क्या देखना है कि एक्स एक्सिस पे वाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है? 0 होती है। तो ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा, सही रहेगा। अब 8वां पार्ट कीजिए, 8th पार्ट फटाफट कीजिए, टाइम पूरा होने वाला है। 8th पार्ट कीजिए फटाफट। 8th पार्ट में क्या है? वाई अक्ष। वाई अक्ष पर कौन सा बिंदु है? ध्यान से बताइए, वाई अक्ष पर कौन सा बिंदु है? इन तीनों में से वाई अक्ष पर कौन सा बिंदु है, ये हमें बताना है। अभी तक मुझे रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं हो रहा है। वाई अक्ष पर बिंदु 8th पार्ट कीजिए। एट्थ पार्ट कीजिए, 8th पार्ट। इसका वाई अक्ष पर जो बिंदु होगा उसमें क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे वैष्णवी का, बहुत बिल्कुल अच्छा और एग्जैक्ट रिस्पॉन्स है कि 0 और -9, क्योंकि वाई एक्सिस पर x की जो वैल्यू है, x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये 0 और -9 होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल रहे हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। अब नेक्स्ट जो है 9th पार्ट कीजिए। 9th पार्ट कीजिए। 9th पार्ट क्या कहता है कि तीसरे चतुर्थांश में 3rd क्वाड्रेंट में बिंदु कौन सा होगा? इनमें से 3rd क्वाड्रेंट का बिंदु बताइए कौन सा होगा? 3rd क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा होगा? ध्यान से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पालाराम बंजारा ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। वेरी गुड। क्या होगा? क्योंकि 3rd क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, तो 3rd क्वाड्रेंट क्या आएगा? -9 और -9। तो तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, तो -9 आ जाएगा। अब 10th जो पार्ट है वो रह गया है। 10th पार्ट के लिए एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा है और वो क्या है? 0 0, क्योंकि ओरिजिन अभी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि ओरिजिन का क्या मान होता है, तो वो क्या कहलाता है? 0 0। बहुत अच्छे। 10th पार्ट के लिए हमारे पास वैसे भी एक ऑप्शन बचा है और हम फिल करते हैं। अब ये एक तरह से क्विज़ की तरह है और अब ये चेक करते हैं कि हमने कितने आंसर सही दिए हैं और कितने गलत दिए हैं। जो विद्यार्थी आंसर देते जा रहे थे मैं उनको फिलअप करता जा रहा था। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर हमने कितने सही दिए हैं और कितने गलत दिए हैं। ये चेक का जो ऑप्शन है ये हमें बताएगा कि कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी विद्यार्थियों ने बहुत बढ़िया आंसर दिए और हमारे 10 में से 10 अंक आपको मिले हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वेरी गुड, you got 10 out of 10। बहुत बढ़िया। चलिए अब अपनी स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये आपको होमवर्क दिया गया है कि कार्तीय तल में बिंदुओं का आलेखन, प्लॉटिंग करनी है आपको। और ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं
ये इस जो तल है, ये जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं आपके पास दो, एक्स और वाई, और ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो है इसमें आपको इनको लोकेट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। अंत में आशा करता हूँ कि जिन बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की है उनको आप समझ गए होंगे और अपने क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तल है, ये जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपके पास दो, एक्स और वाई, और ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो है इसमें आपको इनको लोकेट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। अंत में आशा करता हूँ कि जिन बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की है उनको आप समझ गए होंगे और अपने क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Best of luck, students.